फैमिली मेरे एक और नए ब्लॉग में। और ये आप लोग हाईलाइट देख के समझ ही गए हैं कि आज मैंने बनाई थी गुजिया। तो ये लाए थे मावा, ये बाजार का मावा है, घर का मावा नहीं है। तो इसको ग्रेट करना था, तो ये नैना इसको ग्रेट कर रही थी। और ये करने के साथ साथ मैं दूसरे साइड और भी तैयारी कर रही थी। मैंने सामान मंगवा लिया था। नॉर्मल गुजिया ही मैंने घर में बनाई हुई थी, और कैसी बनी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो कुछ गलती हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं कि इसमें सुधार कर सकते हैं। तो फिर मैंने बाकी सब सामान निकाल लिया था। ये है सूजी मैदा के पैकेट हैं ये, तो मैंने इनको निकाल के छान के रख लिया था एक साइड। और यहाँ पर नैना और पिंकी कर रही थी ये जो कुछ ड्राई फ्रूट है, नारियल का बुरादा, इलायची, इन सबको इनको पीसना भी था और उन सबको कट भी करना था, ड्राई फ्रूट सबको। और यहाँ पर मैंने मैदा छान के उसको गूंथ लिया था। और एक साइड फिर कढ़ाई में सूजी को कम आंच पे अच्छे से भून भी लिया था। फिर इन सबको करने के बाद मैंने ये नया तेल का डिब्बा खोलना था, तो मैंने ये तेल का डिब्बा एक साइड खोल लिया। और सूजी सेकने के बाद उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। फिर बाद में सूजी ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने इसको जो मावा होता है उसमें मिक्स किया। और मावा में और जो मिक्स करना पड़ता है वो आगे देखिएगा, वो भी मैंने मिक्स किया था। हमेशा मैंने मम्मी लोगों के हाथ की बनी गुजिया खाई है, पर यहाँ मैं खुद से बना रही थी तो थोड़ा डर भी लगता है। तो ये मैंने स्वाद के अनुसार कितना मीठा लगेगा उस अनुसार मैंने इस छोटी कटोरी से 3-3.5 कटोरी मैंने चीनी दी थी। और चीनी देने के बाद ये जो कुछ ड्राई फ्रूट नैना और पिंकी ने काट काट के निकाले थे, जल्दी जल्दी से मैंने ये भी दे दिए। और हाँ, मैंने इसमें नारियल दूंगी, अभी देखिएगा, सूखा नारियल ये, और नारियल का बुरादा भी आप लास्ट में देखेंगे। मुझे अच्छा लगता है उसका फ्लेवर भी, और थोड़ा अच्छा लगता है खाने में, तो मैं फिर ये देखिए आगे, ये नारियल का बुरादा है, मतलब नारियल का पिसा हुआ चूरन जो भी बोले, ये रेडीमेड मिल जाता है हम लोगों के यहाँ। तो ये दिया। और इलायची का फ्लेवर देते हैं, तो वो इलायची भी मैंने कूट ली थी। और इस सबको फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इन सबको मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि ये तो बहुत सारा मिक्सचर बन गया है। तो फिर आगे मैंने इसका कुछ और भी किया था और कुछ गुजिया बनाई हुई थी। तो ये देखिए यहाँ पर इसका मिक्सचर भी मिक्स हो गया, सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो मैंने मैदा गूंथ के रख दिया था वो भी अब 10-15 मिनट हो चुके थे, तो अब उनको बेल बेल के ऐसे इन सांचों में डाल के फिर उनको इनमें वो जो हम लोगों ने ये भरने के लिए बनाया हुआ है, ये चम्मच से देते जाना है। तो अब यहाँ पर ये सब भर भर के बहुत सारी रखते गए थे। और एक साइड मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो और पिंकी और नैना बना रहे थे ये गुजिया, बेल बेल के भर के दे रहे थे और मैं सेक रही थी। तो ये देखिए बन गई है गुजिया। अब इनको है सेकना बस। तो ऐसे कर कर के इकट्ठा हम लोगों ने पहले एक प्लेट में रख लिया था। आगे देखिएगा, ये देखिए रखते जा रहे थे, और ये नैना और पिंकी बेल बेल के मुझे दे रही थी। तो ये देखिए बन गई गुजिया। अब मैं जाऊंगी इनको सेकने के लिए। तो तेल गरम हो चुका है। अब तेल में मैंने ये सब मतलब कम आंच में सेकना है इनको। तो ये मैंने यहाँ तेल मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, फिर मैंने गैस कम कर दी थी। और फिर एक एक करके मैंने सब भी गुजिया सेक ली थी। और लास्ट में, वैसे तो सब मैंने लास्ट वाला लुक लेना भूल ही गई थी, फिर भी जो थोड़ी बहुत गुजिया बची हुई थी मैंने उससे फिर लास्ट वाला लुक लिया बाद में, लेकिन तो वो भी आगे शेयर करूँगी। और ये मेरी गुजिया बन के तैयार हो गई। और प्लीज़ गाइस, एक ब्लॉग बनाने में, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आप लोग कभी भी देखिएगा, यदि आपको बोलेंगे आज आप अपनी पूरी रूटीन दिखाइए, फिर उसको एडिट करिए, फिर पोस्ट करिए, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ जो भी यहाँ तक ब्लॉग देखा है, तो प्लीज़ एक सपोर्ट, एक सब्सक्राइब, लाइक बहुत मायने रखता है। मतलब हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, किसी ने हम लोगों को सपोर्ट किया या अच्छा बोला कमेंट करके, तो और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यदि आप लोगों को ये पूरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और ये है फाइनल लुक मेरी गुजिया का। तो कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू यहाँ तक पूरा ब्लॉग देख